सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय संपत्ति बचाओ अभियान जल विद्युत ऊर्जा बचाओ की सिफारिश करता पत्र देखेंगे। कल हमने त्योहार को सेलिब्रेशन करने का पत्र देखा था। आज यहाँ पर ये देखेंगे। यहाँ पर लिखने वाले का पता है और वो जो संस्था से जुड़ा हुआ है, संस्था का नाम, लिखने वाले का पता था, एक लाइन छोड़कर तारीख है और ये सब के लिए है। इसलिए यहाँ पर स्कूल का पता नहीं है क्योंकि स्कूल में ऑफिस में से लिखा गया और ऑफिस के बोर्ड में रखा गया है समग्र पाठशालाओं के आचार्यों के लिए। तो सबके लिए समूह में सभी स्कूलों के आचार्यों के लिए है, तो उन लोगों को पर्सनल भी भेज दिया, इसलिए किसी एक का पता नहीं है। जल विद्युत बचाने के लिए परिपत्र। अब देखो, जल और विद्युत, अब इसके लिए क्या हो सकता है आप बताओ। तो पानी भी बचाना है, विद्युत भी बचाना है, उसके बारे में पत्र लिखना है। तो ये पत्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम लिखने वाले कौन है, गुजरात राज्य माध्यमिक बोर्ड है ना। तो गुजरात राज्य उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के द्वारा आप सबको पानी और जल विद्युत बचाने के लिए, एक समझाने के लिए और बचाव का अभियान चलाने के लिए ये पत्र लिखा गया है, परिपत्र। ठीक है। अब फिर आपके हाथ के नीचे आती हुई सरकारी, अन्य अर्ध सरकारी, अन्य स्कूल है, कोई क्लासेस है, उन सबको भी आप ये परिपत्र भेजिए और उन सबको भी सूचना से कड़क कदम उठाने के लिए प्रेरित कीजिए। बराबर है। इस तरह से पहला पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ पर जो है मैं उससे अलग, मतलब वो उसके जैसा ही है, पर हमें मालूम है हमें पत्र कैसे लिखना है, हमें अपने मन से बना के पत्र बनाना है, लिखना है। तो पहला क्या होगा, आप सबको सूचना दे के जल ही, अब थोड़ा सा यहाँ पर, और ये पहले नहीं, हम पहले और एक पैराग्राफ ले रहे हैं। जल ही जीवन है, पानी को हमें बचाना है ताकि पानी के द्वारा हमारे जो, पानी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। तो पानी की हम बचत नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी की अछत होगी। और पानी के द्वारा विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है, तो विद्युत को भी हमें जब ज़रूरत ना हो तब बचाना चाहिए। उसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए पत्र है। पहला, जब ज़रूरत ना हो तब पानी का उपयोग ना करें और लाइट पंखे का उपयोग ना करें। 2, लाइट पंखे कब लाइट शुरू करनी है उसका समय भी निश्चित कर ले। रात को 7 बजे बाद अगर क्लास तो कोई रहते ही नहीं है, तो स्कूल के सभी क्लासों की लाइट शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। 3, जब आवश्यक ना हो तब एयर कंडीशन का उपयोग ना करें। 4, जब आवश्यकता ना हो तब लाइट और पंखे बंद करके रखें। और जब क्लास में या ऑफिस में कोई बैठा ना हो तो लाइट पंखे तुरंत बंद करें। 5, पानी का नल अगर खराब है या पानी लीक हो रहा है तो तुरंत उस नल को बदलिए। पानी की आवश्यकता हो उतना ही पानी उपयोग करें, अधिक पानी गिराकर पानी को बर्बाद ना करें, ऐसी सब लोगों को सूचना दे। इस तरह से जल और विद्युत को हमें बचाना है और उनकी जितना उपयोग हो उससे अधिक उसका उपयोग करके उसका हमें दुरुपयोग करना नहीं है। ये सूचना कड़क तरह से पालन हो, इस तरह से सभी शिक्षक गण को भी ये पत्र भेजा जाए। आपका विश्वसनीय, फिर साइन की हुई है, अपना नाम लिखाया है और अपना होद्दा पे, ये गुजरात माध्यमिक बोर्ड गांधीनगर से आया हुआ है, तो उसने अपना होद्दा और कहाँ से भेजा गया ये बता दिया गया है। और इसके साथ नकल रवाना, बहुत सारे स्कूलों में इसकी नकल भी भेजी गई, ये सूचना दी है। अब देखो इसके मुद्दे हम देख ले तो गुजरात में संभवित जल और विद्युत आपातकालीन स्थिति का सामना करने हेतु गुजरात सरकार द्वारा सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भेजा जाने वाला परिपत्र नंबर 4567/16 के अनुसार प्रत्येक संस्था को जल और विद्युत ऊर्जा बचाने हेतु कदम उठाने। उन्होंने कहा कि ये कलम के अनुसार हमें पानी बचाना है, जल बचाना है, उसके लिए कदम उठाना है। पहला, अत्यंत आवश्यक हो तो विभागों के अलावा एयर कंडीशन मशीन का उपयोग ना करें। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक विद्युत प्रवाह बंद रखने की सूचना दे। कक्षा की सभी समाप्ति के पश्चात प्रत्येक क्लास के अंदर लाइट पंखा बंद हो उसकी कड़ी निगरानी रखें। संस्थाओं में पानी का अपव्यय रोकने के लिए अभियान चलाए। नल
की संपूर्ण जांच कर रहे और आवश्यकता हो तो उसकी मरम्मत करवाए। राष्ट्रीय संपत्तियों को बर्बादी रोकने हेतु अभियान में विद्यार्थी गण का सहयोग दे। सब ये मैंने ये मुद्दा ऐड नहीं किया, आप ये कर सकते हो कि जल बचाना और विद्युत बचाने के अलग अलग अभियान और पोस्टर विद्यार्थियों के पास बनवाइए और उनसे प्रवृत्ति करवाइए, उनको प्रोजेक्ट वर्क दीजिए ताकि उनके अंदर जागृति आए। और ऐसा प्रोजेक्ट देने से उनके अंदर भी जल और विद्युत बचाना है ये भावना उत्पन्न होगी और उनको देखकर अन्य दूसरे क्लास छोटे क्लास वाले विद्यार्थियों भी ये देखकर उनसे सीख लेंगे। इसलिए विद्यार्थियों के क्लासों में जागृति अभियान चलाना चाहिए और प्रोजेक्ट वर्क उनसे पास करवाना चाहिए, कुछ चित्र बनवाने चाहिए, जल का महत्व समझाना चाहिए, ये खास ध्यान रखना चाहिए। संस्था के कर्मचारी गण इस कार्य में संपूर्ण सहयोग दे, ऐसी हिदायत दी जाती। इस परिपत्र मिलने के दिन से शुरू कर देना है और फिर ये सब ठीक है। तो आगे हम देखेंगे मेमो का अर्थ, पर वो अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि अब मेमो इसमें पूरा होगा नहीं, अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।